सिया राम सब जग जाने करो प्रणाम जोरे जग पानी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी होई नाती तुमरा करहु सुबेग दास में तूरा ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचार्वणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ 27 भाग पूर्ण हुए। अभी आज ये 28वां भाग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसमें एक बालकांड का दोहा नंबर 180 पर विश्राम किया था कल। उससे आगे समझते हैं। और इसमें पिछले भाग को आपने सुना होगा तो ये इस भाग में आसानी से समझ में आएगा कि जो राजा प्रताप भानु था, प्रताप भानु ने सभी आसपास के राजाओं को हराकर और सब पर अपना एक तरीके से कब्जा कर लिया था। तो उनमें से एक हारे हुए राजा ने उनको जिस तरीके से षड्यंत्र में रचा करके और एक पाप कर्म करवाया, ब्राह्मणों के भोजन में बनवा दिया मांस वगैरह, और उसके बाद में फिर जो भी आकाशवाणी वगैरह हुई उसके बाद में फिर उन्होंने एक राक्षस कुल में जन्म लेने का बताया था। तो पूरे का पूरा परिवार उनका राक्षस हुआ था, जिसमें ये राक्षस परिवार कौन सा हुआ था, जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ वगैरह ये सब बने थे। ये पिछले जन्म में वही प्रताप भानु राजा थे। तो उसी से आगे का वृत्तांत पढ़ते हैं, सुनते हैं। मंगल भवनी अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी काम रूप जानै सब माया सपने जिनके धर्म न दाया 10 मुख बैठ सवा एक बारा देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती गने कुपार निशाचर जाति सेन बिलोक सहज अभिमानी बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला कि सुनो सकल रजनी चर जूथा हमरे बैरी विबुध बरु ताते सन्मुख न करे लड़ाई देख सबल रूप जाए पराई। ये समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विध होई कयों बुझाय सुनो सब सोई। द्विज भोजन मम हो मुसरादा सबके जाय करो तुम बादा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं सदा कर कहता हूं। अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो।
क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजे मिले आए। तब मार्यों की छाड़ियों भली भांति अपनाए। देखिए ये अर्थ सहित पढ़ने का संकल्प क्यों किया है, क्योंकि इसमें जो दोहा चौपाई और श्लोक वगैरह होते हैं उनको पढ़ने पर थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है, प्रसंग पता लग जाता है कि हाँ ये प्रसंग किस संदर्भ में है, लेकिन कभी कभी वो भी समझ में नहीं आता। तो हम संपूर्ण अखंड रामायण संपन्न कर लेते हैं किंतु उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो उसी को लेकर के ये अर्थ से जैसे हमने ये पढ़ा कि तब मरे हों छाड़े हों भली भांति अपनाए, तो इसका थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन पूरी तरीके से अर्थ नहीं समझ में आ सकता था। उसी के लिए एक एक पंक्ति का और एक एक चौपाई का, एक एक दोहे का, एक श्लोक का पूरा अर्थ सही से समझने के लिए प्रत्येक भाग को निरंतर सुनते रहना। आज ये 28वां भाग चल रहा है। तो जो दोहा अभी पढ़ा उसका अर्थ क्या है कि भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, ये रावण कह रहा है अपने परिवारीजनों के लिए। तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली बात अपहीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहो पुन हकरावा दीनी सिख बल बयर बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरवे कर अभिमाना। फिर मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तेने उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। ए विधि सवही आज्ञा दीनी आपन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सुधारिए किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। कौन? मेघनाथ। चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ श्रवे सुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा देवन तके मेरु गुरु खुआ। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवरमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय ले लिया। दिगपालन के लोक सुहाए सूने सकल दशानन पाए। पुन पुन सिंह नाद करवारी दे देवतन गार पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरे जग धावा प्रतिवट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा हट सब ही के पंतह लागा। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हट पूर्वक पड़ गया। ब्रह्म श्रेष्ठ जह लग तनधारी दसमुख बस वर्ती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करे सकल भय बीता नवह आए नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते। भुजबल विश्व बस्य कर रागेश को न स्वतंत्र मंडलीक मन रावण राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारे
जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारे। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछ कयऊ, सो जन पहले कर रहू। प्रथमे जिन कहूँ आयुष दीना, तिन कर चरित सुनो जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भूम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव प्रतापी। उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जे विद होए धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जे जे देश देन द्विज पावे, नगर गांव पुर आग लगा। धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थानों में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। नय होई देव विप्र गुरु मान न कोई, नय हर भगत यज्ञ तप ज्ञाना। सपने सुनो न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण कौन से ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि ये नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। इसी प्रकार इस तरह से आज भी कलयुग में कुछ राक्षस, प्रवृत्ति ही उनको कहेंगे, जो राम या रामायण का विरोध करते हैं, वो उन्हीं राक्षस कुल के लोग हैं जिन्हें राम या रामायण प्रिय नहीं है। जप योग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुने दस सीसा, आपन में रहे न पावे। दर सब गाले खीसा, अस भ्रष्टि अचारा पा संसारा। धर्म सुने नहीं काना, ते बो विदित्रा से दे से जो कह वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उड़ दौड़ता, कुछ भी कहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। जब जब होए धर्म की हानि, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर निशाचर भारी। तो ये आसुरी प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है जब जब धर्म की हानि होती है। और उसी धर्म की हानि से बचने के लिए हमें निरंतर जितना संभव हो उस तरीके से प्रभु के चरित्र को सुनना है। घोर निशाचर जो करे हिन, बरन न जाए अनीत। तिनके पापे कवन मित, हिंसा पर अति प्रीत। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या।
मंगल भवनीय मंगल हारी श्री राम रामाद्र बहु दशरथि अजिर बिहारी श्री राम रामा बाणे खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा माने मात पिता ने देवा साधुन सन कर भावहि सेवा के ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी अतिशय देख धर्म ग्लानि परम शबीत धरानी गिर सर सिंधु भार नहीं मोई जस मोय गरो एक परिद्रोही सकल धर्म देखे विपरीता कह न सके रावण वै बीता धेनु रूप धरे हृदय विचारी गई तहाँ जय सुर मुनि झारी निज संताप सुनाए सिरोई काहू ते कछु काज न होई। पराई धन और पराई स्त्री मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। उनकी सेवा जो करनी चाहिए तो साधुओं से वो राक्षस लोग सेवा करवाते थे। तो जिनके ये आचरण भवानी कौन? माता पार्वती। तो भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गिलानी देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर सर सिंधु भार न मोई, वह सोचने लगी कि पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेन रूप धर हृदय विचारी गई तहाँ जय सुर मुनि झारी निज संताप सुनाए से रोई काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच गे लोका संगो तुम धारी भूमि विचारी परम विकल बैसूका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जाकर मैं दासी सो अविनाशी हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण कर किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलेगा। तब उन्होंने कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी है, हम तुम्हारा दोनों का सहायक हैं। कहे ब्रंच हर पद सुमर धरन धरे मन धीर दारुण विपत जानत जन की पीर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहे विचारा कह पाए प्रभु करे उपकारा। पुर बैकुंठ जानिए कोई को कह पै निद बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी
जाने को कहता था, और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा ते रीति। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति थी और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में अवसर पाकर मैंने एक बात कही कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। मैं तो ये जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा, देश काल दिश विदिशो माही, कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु ना हो। अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिम आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और व्यक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन ब्रंच मन हरस तन, पुलक नयन वह नीर। अस्तुत करत जोर कर, सावधान मति धीर। तो मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति की थी, उस स्तुति को आप और हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें भी, वरना ब्रह्मा जी ने जो उस समय स्तुति की है राम जन्म से पहले, राम अवतार से पहले, उसी स्तुति को हम श्री रामचरितमानस बालकांड में पढ़ रहे हैं। तो जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, पन्नत भगवंता। गोद जीतिकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन करनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोती तम चरित पुनीतम, माया रहति मुकंदा। जे लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोह वृंदा। निचबासर ध्यावे गुण गण गावे, जयति सच्चिदानंदा। जे सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करो गारी चिंत हमारी, जानिवे भगत न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, विपति गंजन विपति बता। मन बच क्रम बानी चाण सानी, सरस सकल सुर जूता। सारद श्रुत से सार सिरे असे का, जाको को न जाना। जे दिन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाना। भव पार दिमंदर सब विद सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर भया, तुर नाम तिनाथ पति कंजा। तो ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी सभी देवताओं के साथ। उसमें भगवान शिव शंकर भोलेनाथ भी थे। तो जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, इसका
एक बार शुद्ध हिंदी, सरल हिंदी में इसका अर्थ पढ़ लेते हैं कि हे के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, जय जय अविनाशी सब घटवासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो, जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जे सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर, बाण का मतलब हो गया आदत। जैसे आपने एक शब्द सुना हुआ कि बाण पड़ गई है, बाण पड़ गई है मतलब आदत पड़ गई है। तो बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुत से सारसय सीखा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, जो दीन दुखियों को अपना प्यारा समझते हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान सवे सुर भूमि सुन, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भय, हरन शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि जन डर पौ मुन सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरे हो नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिलकर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण कर आऊंगा और सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदित महातप कीना, तिन कहो मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट रूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। बोलो भगवान दशरथ और कौशल्या मैया की जय। तो तिनके ग्रह अवतर्यो जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई, नारद वचन सत्य सब करे हूँ, परम सत्य समेत अवतरे हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा। नारद के कौन से वचन सत्य करूंगा? जो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिए थे, वही यहां सभी सत्य होंगे। उन श्राप के बारे में भी जानकारी होगी
और इसलिए उनको दोहराना क्या है, तो जो भी श्राप दिए थे वो सभी भगवान ने अंगीकार किए थे और वही सभी चीजें अब पूरी हो जाएंगी। और अपनी शक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरे हो सकल भूम गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म यानी भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धर नए समझावा, अभय भई भरोसे जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा। निज लोके ब्रंच गे देवन यह सिखाए, बानर तनु धर धर महे हर पचे वो जाए। देवताओं को यही सिखाकर वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तो गए देव सब निज निज धामा, भूम सहित मन रामा। जो कछ आयुष ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए पृथ्वी सहित। सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिर तर नख आयुध सब वीरा, हर मार मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान की राह देखने लगे। गिर कानन जेह ते भर भूरी, रहे निज निज अनीक रच चूरी। गिर कानन जेते भरपूरी, रहे निज निज अनीक रुचिरूरी। ये सब रुचिर चरित में भाका, अब सो सुनो जो बीच राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राव, वेद विदित तेह दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सार धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और जो शंख धनुष धारण करने वाले भगवान ने विष्णु भगवान की भक्ति उनके हृदय में थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। तो कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पते अनुकूल प्रेम दृढ़ हर पद कमल विनीत। उनकी कौशल्य आदि प्रिय सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। आज यही श्रवण करते हैं बालकांड दोहा नंबर 188 पर। इससे आगे कल अगले भाग में 29वें भाग में आगे की कथा का प्रस्थान करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ उमापति महादेव की जय। माता जगत जननी पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट हारी। जे विद होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा।